OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic is mensuration in three-dimensional objects. ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? Mensuration in three-dimensional objects. डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, फिगर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. नाउ व्हाट आर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स? अच्छा, 3D चीजें क्या होती हैं? अब जैसे कि हमारा जो डेली लाइफ की चीजें हैं, मतलब कि आप पेंसिल बॉक्स अपना देख लीजिए, ठीक है, और टीवी आपकी क्या है, टीवी भी आपकी क्या है, 3D शेप है, ठीक है. इसी तरीके से आपका टेबल, चेयर्स, ये सब क्या है, 3D फिगर्स हैं, ठीक. तो हर 3D फिगर कुछ बेसिक्स 3D ऑब्जेक्ट से बना होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या डाइस देखी होंगी, ठीक है, लूडो वाली जो डाइस होती है वो क्या होती है, 3D फिगर होती है और बेसिक होती है, मतलब कि वो कैसी होती है, क्यूब, ठीक है. इसी तरह आपका जो इरेजर होता है, इरेजर सबने यूज किया होगा, ठीक है, वो क्या होता है, वो शेप किसका होता है, क्यूबॉइड होता है वो, ठीक है. अब ये चीजें बनी कैसे, 2D से 3D में कन्वर्ट हुई है. किस तरीके से? अगर हमने 2D फिगर को हाइट दे दी, ठीक है, 2D फिगर स्क्वायर और रेक्टेंगल को हमने हाइट भी दे दी, तो क्या बन जाते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है. तो इसी तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, क्यूब जो है वो स्क्वायर का 3D फिगर है, ठीक है, और क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल का 3D फिगर है, ठीक है. तो पहले क्यूब और रेक्टेंगल देखते हैं किस तरह उसका फिगर होता है और उसमें क्या क्या चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उसका एरिया क्या होता है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम क्या होता है, मतलब कि कितना क्वांटिटी स्टोर कर सकता है अपने अंदर, ठीक है. चलिए, पहला है हमारा क्यूबॉइड, ठीक है. क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड इज अ 3D फिगर या फिर 3D शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. हमने क्या किया, रेक्टेंगल लिया, उसको अगर हमको 3D में कन्वर्ट करना होगा तो क्या बन जाएगा, वो क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है. तो हम किस तरह इसको बनाएंगे? अगर हमारे पास रेक्टेंगल है एक, ठीक है, हमने क्या की, इसको हाइट दे दी, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, इसको हाइट देंगे, तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड, ठीक है. ये क्या बन गया हमारा, क्यूबॉइड. अब ये रेक्टेंगल का बेस इसका क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ, ये हमारी ब्रेथ और ये हमारी हो गई हाइट इसकी, ठीक है. क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया, ठीक. नेक्स्ट, इसी तरह हमारा क्या है, क्यूब. क्यूब में क्या होगा, जैसे बेस इसमें क्या था, रेक्टेंगल था, क्यूब में बेस क्या होगा, स्क्वायर. चलिए, तो बेस स्क्वायर बनाते हैं. ये हमारा बेस हो गया, इसको अब ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है. ये क्या बन गया हमारा, क्यूब बन गया. इसमें क्या होती है, जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, क्यूब में भी क्या होंगे, सारी एजेस इक्वल होंगी. दैट इज ए, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, ठीक है. अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में हम क्या कहते थे, हम कहते थे वो क्या है, साइड्स हैं. इसमें हम क्या कहेंगे, उसको एजेस हैं वो, मतलब कि ये इस तरह, ये सब क्या है, उसकी एजेस हैं, ठीक है. इसी तरह स्क्वायर में भी, और जहां पे दो एजेस मीट करनी है, दो या दो से ज्यादा, वो क्या हो जाएगा, उसका वर्टेक्स हो जाएगा. दैट इज, दिस पॉइंट इज वर्टेक्स, ठीक है. ना थर्ड फिगर हम और क्या देखते हैं, सबने पेंसिल देखी होगी, ठीक है. पेंसिल कैसा शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है. कैसा, सिलिंड्रिकल शेप है वो, ठीक. अब कैसा सिलिंड्रिकल शेप है, जो राइट सर्कुलर है. कहने का मतलब, अब राइट सर्कुलर का क्या मतलब हुआ, राइट सर्कुलर का मतलब ये होता है कि जो बेस है और हाइट है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक. मतलब कि अगर हमारा बेस ऐसा है तो हाइट हमारी स्ट्रेट होगी, मतलब कि तिरछा मिर्छा फिगर नहीं होगा, मतलब कि ऐसा फिगर नहीं होगा कुछ. ये क्या है,
ये नॉर्मल सिलेंडर है, मतलब ये राइट सर्कुलर नहीं है, और ये कैसा है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब ये सीधा सिलेंडर जो है। ठीक है, चलिए तीसरा फिगर क्या है हमारे पास, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसका भी फिगर देख लेते हैं, जैसे ये है इसी को अच्छी तरीके से बनाता है। ये हमारा ऊपर का सर्कल, ये हमारा नीचे का सर्कल, और ये हो गई हमारी हाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये है सिलेंडर की हाइट, और ये क्या है, सर्कल है, तो इसका क्या होगा, रेडियस भी होगा। तो ये क्या है, रेडियस, मतलब यहां से लेकर यहां तक। अब राइट सर्कुलर मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है, तो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर में दो सर्कल होते हैं, ठीक है, और एक क्या होता है, कर्व सरफेस जो कि स्ट्रेट हाइट होती है। अब बहुत सारे हमने 3D ऑब्जेक्ट्स ऐसे देखे हैं जो सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारी पेंसिल हो गई, और क्या कह सकते हैं, चार्ट पेपर को रोल करते हैं हम लोग तो भी क्या होता है, सिलेंडर का फॉर्म ले लेता है। कैसा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, सर्कुलर मतलब बेस जो है उसके वो कैसे होंगे, सर्कल में होंगे, तभी वो सिलेंडर बनेगा। ठीक है, अब ये तो हमारे 3 फिगर्स हो गए। ये क्या था, हमारा क्यूब था, क्या था, क्यूब था। ठीक है, अब इसमें क्या, सरफेस एरियाज इसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, और वॉल्यूम्स इनकी कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया, दैट इज एसए, सरफेस एरिया एसए, और इसको हम और क्या कह सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज टीएसए। ठीक है, अब इसमें कितने फेसेस हैं, हर फेस का अपना एक रेक्टेंगल होगा, मतलब इसमें क्या, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो इसमें क्यूबॉइड में क्या होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, तो हर रेक्टेंगुलर फेस का अपना एक एरिया होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ को ब्रेथ से जब मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाता है, उसका एरिया निकल आता है। तो इसी तरह इसमें क्या है, 6 ऐसे रेक्टेंगल है, उनका सबका क्या करना पड़ेगा, हमको एरिया सम करना पड़ेगा, तो क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये लेंथ इनटू हाइट, क्योंकि जैसे ये हाइट है ये भी हाइट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये फ्रंट फेस, ये वाला लेंथ इनटू हाइट, ऐसे ये बैक वाला जो है ये भी क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट, तो क्या मिल गया, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस, अब ये देखिए ये क्या है, b इंटू एच, ऐसे ये भी क्या होगा, b इंटू एच, मतलब कि साइड साइड वाले, तो हमने क्या लिखा, 2 इंटू बी इंटू एच प्लस, अब बेस देखिए, ये जो बेस है क्या है, l इंटू बी, और ये टॉप है वो भी क्या है, l इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, तो इसको अगर हम कंबाइन कर दें, दैट इज 2, अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इस क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया सरफेस एरिया निकालने का। अब बाई चांस हमको इनमें से किसी भी फिगर का, मतलब कि किसी भी पार्ट का, किसी भी शेप, मतलब कि कोई भी फेस ऐसा है जिसका एरिया हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको टॉप नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम 2 की जगह सिर्फ एक ही LB लेंगे, 1 LB, दैट इज सिर्फ बॉटम लिया हमने, टॉप नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 1 LB हो जाएगा। अगर हमको बाई चांस साइड नहीं लेनी है तो हम साइड वाले में से एक हटा देंगे, अगर दोनों साइड नहीं लेनी तो ये पूरा टर्म हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम सिंपल होता है, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम आ गया, L इंटू बी इंटू एच, इसकी यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। ठीक, एरिया जितने भी हैं सब क्या है, स्क्वायर यूनिट देते हैं, और वॉल्यूम क्या देता है, क्यूबिक यूनिट में आंसर देता है। ठीक है, अब क्यूब में आ जाइए, क्यूब जो है रेक्टेंगल का क्या है, स्पेशल केस है, क्यूब जो है क्यूबॉइड का स्पेशल केस है। ठीक है, कैसे, अगर हमारा जो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में बराबर हो जाए, किसके, ए के, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, क्यूबॉइड से क्यूब बन जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम ये सारे ए हो जाए तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, कितनी बार ए स्क्वायर है, 3, 3 2 6, दैट इज
6a²। ठीक है, नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू ए दैट इज a क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरफ। ठीक है, अब इसमें हमारे पास तीन तरीके के, दो तरीके के पहले तो एरिया होंगे और एक तरीके का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो एक ही तरीके का हो सकता है। इसमें कौन से दो तरीके के एरिया हो सकते हैं, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब जो सिलेंडर होता है उसमें कर्व सरफेस होती है ना, ये वाली, ये क्या है, कर्व सरफेस है, जो कर्व होती है उसका एरिया। दूसरा क्या होता है, टोटल एरिया, मतलब कि कर्व सरफेस में बेस और टॉप वाले सर्कल्स को ऐड कर दें, ठीक है, उनका एरिया, तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। चलिए लिखते हैं, पहले तो क्या है, CSA दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, उसको लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई r h, दैट इज h क्या है हमारा, ये हाइट, r क्या है, रेडियस। TSA, TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर हम बेस वाला और फ्रंट मतलब कि टॉप वाला जो भी सर्कल है उसका एरिया ऐड कर दें उसमें, दैट इज 2 पाई r h, तो पहले से ही था, प्लस दो सर्कल्स हैं उनका एरिया ऐड करना है, दैट इज 2 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे हमको कुछ कॉमन भी दिख रहा है, ले लेते हैं, 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, कॉमन लेने पे ये बन गया। ना वॉल्यूम इसका, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम अगर हमको निकालना है तो सिंपल पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आ गया, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब देखें ये वॉल्यूम आया कैसे, मतलब कि इसको निकाला कैसे हमने। अब एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई r स्क्वायर, तो हमने पाई r स्क्वायर एक सर्कल रखा, उसके ऊपर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, ऐसे ही रखते जाएंगे तो क्या कवर कर लेगा पूरा। ठीक है, अब पूरा कितनी बार हमने सर्कल रखा, h बार, तो h इंटू एरिया ऑफ वन सर्कल, तो क्या आ गया, पाई r स्क्वायर h, उसका वॉल्यूम आ गया। तो ये हो गया हमारे 3D कुछ फिगर्स जिसका हम सरफेस एरिया वॉल्यूम किस तरह निकाले, उसके फॉर्मूलेज हमको अब पता चल गए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं जिसकी हेल्प से हम और अच्छी तरीके से समझ पाए कि इनका यूज हम कब कर सकते हैं। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, एक सूटकेस है हमारे पास जिसकी डायमेंशंस क्या है, 80 सेंटीमीटर, 48 एंड 24, दैट इज दिस वन इज आवर लेंथ, दिस इज आवर ब्रेथ एंड दिस इज आवर हाइट। ठीक है, अब इसको क्या करना है, क्लॉथ से कवर करना है, सूटकेस के ऊपर कवर चढ़ाना है। ठीक है, अब वो क्लॉथ कैसा है, क्लॉथ का विड्थ कितनी है, 96 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ हमको इसकी फाइंड करनी है अगर हमको 100 सूटकेसेस में कवर चढ़ाना है। अब कवर कहां चढ़ेगा, उसके ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब कि उसका एरिया को कवर करना है ना, कवर किसको करना है, एरिया को, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसका सरफेस एरिया। अब सूटकेस में क्या होता है, सारी साइड्स कवर होती है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा सारी साइड्स से लेकर। ठीक है, सारी साइड्स इंक्लूड करनी है। ठीक, फिर हम उस सरफेस एरिया को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 96 से जैसे ही हम उसको डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा हमको, लेंथ ऑफ क्लॉथ। ठीक है, क्योंकि जितना सरफेस एरिया 100 इसका होगा उतने ही एरिया ऑफ क्लॉथ चाहिए होंगे। ठीक है, उतना ही एरिया किसका, क्लॉथ का चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, मेजर इसका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा सूटकेस है। ठीक है, ये कैसा है, क्यूबॉइड, हमने सूटकेस अपना बना लिया क्यूबॉइड के शेप में। ठीक, अब इसको क्या करना है, क्लॉथ से कवर करना है। डायमेंशन क्या है, 80, 48 और 24। ठीक है, सारे सेंटीमीटर में, सारी यूनिट सेम है। जब सारी यूनिट सेम होती हैं तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। ठीक है, यही हमारा बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ cloth is equals to area of
एरिया कौन सा, सरफेस वाला, सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस, ठीक। एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होगा, अब जो क्लॉथ आता है हमने देखा है क्या, उसमें विड्थ दी हुई है, लेंथ निकालनी, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज एल इंटू बी। विड्थ को ब्रेथ भी बोलते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। इसको हम एज इट इज रखेंगे, बी को क्या लिखेंगे 96, क्योंकि ये गिवन है। एरिया ऑफ सूटकेसेस क्या होंगे, 100 सूटकेसेस है ना, तो पहले एक का निकालेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक। क्या, यही तो होता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, और मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 100 सूटकेसेस का निकालना है, ठीक। चलिए अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, ये एल और ये एल अलग हैं, इसको अलग से डिनोट कर लेते हैं। चलिए एल डैश बी डैश, ठीक है। ये किसका है, क्लॉथ का है, ये किसका है, सूटकेस का है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है। इस बी डैश की वैल्यू क्या है 96, क्यों, क्योंकि ये क्लॉथ का विड्थ है, ठीक है। तो ये क्लॉथ की विड्थ यहां रखेंगे। यहाँ पे ब्रेथ किसकी है, इसकी, सूटकेस की, तो यहाँ पे 48 रखेंगे बी की जगह, ठीक है। दोनों डिफरेंट है, तो इसीलिए हमने डिफरेंट चीजों से डिनोट कर दिया उनको। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एल डैश हमको निकालना है, तो उसको हम एज इट इज रखेंगे, बी की वैल्यू, बी डैश की 96, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी, दैट इज एल इंटू बी, 80 इंटू 48 प्लस, फिर क्या है बी इंटू एच, 48 इंटू 24, ठीक है। फिर क्या है 80 इंटू 24, और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। चलिए एल डैश इंटू 96, तो ये जाएगा 2 इंटू, अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 8 8 आर 64, यहां आया 6, 8 4 आर 32, 32 प्लस 6 क्या आ जाएगा 38, ठीक है। और लास्ट में 0 80 वाला, प्लस अब 24 और 48 को कैलकुलेट करना। चलिए 48 और ये 24, ठीक है। 4 8 आर 32, 4 4 जा 16, 16 3 क्या आ जाएगा 19, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8 1 9, दैट इज 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 11 1 1 5 2, प्लस 24 इंटू 8 करना है। चलिए 8 4 आर 32, ठीक है। 8 2 आर 16, 16 प्लस 3 19, 0 लास्ट में 80 वाला, और इंटू 100, ठीक। अब 2 यहां पे, इन सबको क्या करना है हमको, इन सबको हम अब क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड करिए इसको, इसमें तीनों लास्ट डिजिट क्या है 0 0 2, दैट इज 2, फिर 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी गया, दैट इज 10 11 19 1, एक और कैरी गया 4 5 6, ठीक। तो एल डैश क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 इंटू 6912 अपॉन 96, ठीक है। जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 72, ठीक है। तो एल डैश क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 इंटू 72, 2 इंटू 72 करिए, 100 के जीरोस लगा देंगे, ये हो जाएगा 4, और 2 7 जार 14 144, और लास्ट में 2 0, और आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पॉइंट लग जाएगा, और एल डैश क्या हो जाएगा 144 मीटर, हेंस 144 मीटर ऑफ क्लॉथ required to cover 100 such suitcases, ठीक है। कैसे किया हमने,
सबसे पहले डायमेंशंस लिखी उसकी, हमको क्या पता था कि उसको कवर करना है, तो यानी कि दोनों का एरिया जब बराबर होगा तभी कवर हो पाएगा, तो हमने क्लॉथ का एरिया और 100 सूटकेसेस का एरिया इक्वल कर दिया। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ दी हुई थी, लेंथ निकालनी थी। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ एक सूटकेस इंटू 100 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एल डैश बी डैश ब्रेथ लिख दी उसकी और इधर सॉल्व किया, फिर लास्ट में उसकी ब्रेथ थी उसको इधर डिवाइड में ले गए। ठीक है, तो कट के जब सॉल्व हुआ तो क्या आ गया, एल डैश की वैल्यू दैट इज लेंथ। नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, सिलेंडर और उनके वॉल्यूम्स किस तरह निकालें। ठीक है, अब इसका भी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, हमको क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, एक आध क्वेश्चन सिलेंडर का सॉल्व करते हैं। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हमको, ये दोनों जो हमारे पास फिगर्स हैं इनको क्या करना है, कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब दोनों जो फिगर हमको दिख रहे हैं इसमें क्या है, इसकी हाइट 7 है और डायमीटर भी 7 है, इसकी भी क्या है, हाइट सेम है, मतलब कि इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों फिगर्स की हाइट सेम है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसका निकालना है, तो हम यहाँ पे पहले इसकी डायमेंशंस नोट कर लेते हैं। चलिए हम इसको क्या लिखते हैं, सिलेंडर के लिए रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये पूरा डायामीटर है तो उसका हाफ क्या होगा, रेडियस। इसी तरह सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच से हम डिनोट कर रहे हैं क्योंकि इसकी भी हाइट हमको चाहिए। यहाँ पे हाइट क्या है, ये कैसा फिगर है, क्या है, क्यूब है ये, क्यों, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो हाइट इसकी क्या हो गई यहाँ पे इसके हिसाब से 7 सेंटीमीटर। अब इसकी बात करते हैं, क्यूब, क्यूब इसमें क्या है, साइड है, सिर्फ सारी साइड से क्या है, बराबर है, दैट इज साइड इज इक्वल्स टू ए, और वो क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहले इनका सरफेस एरिया निकाल के कंपेयर करेंगे, फिर वॉल्यूम। ठीक है, चलिए पहले फॉर सिलेंडर कैलकुलेट करते हैं। अब सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, हम यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमको यहाँ पे कर्व्ड नहीं बोला गया है तो हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। तो हमको क्या पता है, टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि कर्व सरफेस में जब हम ऊपर नीचे वाले दोनों सर्कल्स का एरिया ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू एच क्या है 7। अच्छा यहाँ पे हमने कैपिटल यहाँ पे स्मॉल लिख दिया है, इसको कैपिटल कर लेते हैं, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन चीजें दिख रही है, 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 7 प्लस 7/2 दैट इज, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, बाहर क्या बचा 22, अंदर क्या बचा 7 में 7/2 ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा 14, 14 प्लस 7 21/2। ठीक है, ये इससे कैंसिल 11। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना दैट इज 21 21, ये आ जाएगा 132 दैट इज 231 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्या गया इसका टीएसए। अब इसका हम क्या करें, वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, तो लिख लेते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई क्या है 22/7 इंटू आर क्या है 7/2 इंटू 7/2, एच क्या है 7। ठीक, अब इसको कैंसिल करते हैं, ये 7 कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल होके 11 हो गया। ठीक है, अब 7 7 आर 49, 49 इंटू 11 करना है दैट इज 49 और ये 49 क्या हो जाएगा 9
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो आ गया 539 बाय 2। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 2s are 4, दैट इज 2, फिर हो गया 13, 13 किससे जाए 6, फिर हो गया 19, दैट इज 9 टाइम्स, फिर 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम भी आ गया इसका, तो हमको क्या मिल गया, TSA और ये वॉल्यूम, ये दोनों किसका है, फॉर सिलेंडर का है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, क्यूब का भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए, फॉर क्यूब, ठीक है, सबसे पहले सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², दैट इज क्या, a की वैल्यू 7 रखना है, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 49, 6 इंटू 49 करना, 9 6 आर 54, 6 4 आर 24, 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, a क्यूब। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 7 का क्यूब दैट इज 343, क्या आ गया, 7 का क्यूब मिल गया। तो हमको सरफेस एरिया और वॉल्यूम मिल गया। ये वॉल्यूम किसका था, सिलेंडर का था, ये वॉल्यूम किसका है, क्यूब का है। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके बेसिस पे, कैसे, अब देखिए दोनों का सरफेस एरिया कंपेयर करिए, हमको क्या दिख रहा है, क्यूब का सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया ज्यादा है और वॉल्यूम भी इसका ज्यादा है। यहाँ पे यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में थी, तो हमको क्या दिख गया यहां से कि क्यूब जो होगा अगर सेम हाइट का लेंगे, ठीक है, सेम हाइट का क्यूब जो होगा वो सेम हाइट के सिलेंडर से क्या होगा, सरफेस एरिया में भी ज्यादा होगा और वॉल्यूम में भी ज्यादा होएगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया। अब हमको समझ में आ गया कि किसी भी फिगर का, 3D फिगर का एरिया, सरफेस एरिया दैट इज, और वॉल्यूम कैसे निकालें। अच्छा, बाई चांस यहाँ पे TSA की जगह सिर्फ हमको लेटरल लेना होता, मतलब कि इसका कर्व और इसका लेटरल, तो यहाँ पे क्या हो जाता, इसमें क्या, लेटरल का मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला और नीचे वाला हटा देना, मतलब कि टॉप और बॉटम फेस हटा देने, तो क्या बचे, साइड वाले चारों बचे। साइड वाले चारों का क्या मतलब हुआ, 4 इंटू a², तब हम 4a² कैलकुलेट करते हो, इसमें सिर्फ 2 पाई RH कैलकुलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका फिर कर्व सरफेस लेना होता। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम पे इफेक्ट कोई भी ना पड़ता। सो अब हमको पता चल गया कि किसी भी 3D फिगर का या 3 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन।